देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C चैप्टर लाइन्स एंड एंगल बुक RS अग्रवाल। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर BA पैरेलल ED। देखो ये BA, देखो ये लाइन BA है, BA जो है वो ED का पैरेलल है। BC पैरेलल EF, मतलब ये लाइन BC जो है दिस इज पैरेलल टू EF, सो दैट एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल ABC इज इक्वल टू DEF लाना है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, लो मैं इजी कर देता हूँ, इसे 1 लिख देता हूँ और इसे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि आपको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू 2। सो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहली बात गिवन में आप खुद से लिख लोगे कि हेयर ए गिवन, हेयर AB पैरेलल ED, EF पैरेलल BC, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद देखो तो लिखा जाता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? तो क्या प्रूव करना है? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रूव में एंगल ABC को जो है दैट इज इक्वल टू लाना है आपको DEF, एंगल ABC इज इक्वल टू DEF। चलिए अब कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा तो सबसे बात यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करो कि देखो DE को आप प्रोड्यूस कर लो BC तक, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट M। ठीक है ना, तब सबसे पहले यहाँ से लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, DE इज प्रोड्यूस्ड, DE को आगे की ओर बढ़ाया गया, D is produced to M to intersect BC in M। चलिए इतना लिखना पड़ेगा। चलो अब आ जाओ, इसके बाद लिखा जाता है प्रूफ। क्या लिखा जाता है? प्रूफ। जब प्रूफ में वो सारा स्टेप लिखा जाएगा जिससे हम लोग अपना जो भी प्रूफ करना है वहाँ तक जाया जा सकता है। चलिए अब देखो हमने क्या किया, D को DM को हमने क्या किया, EM प्रोड्यूस किया है, EM फॉर्मेशन किया है। ठीक है, चलिए तो देखो ये 1 ये 2 है, तो मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ दैट दिस एंगल इज 3। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एंगल ये 3 है। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीज़न क्योंकि देखो यहाँ से EF पैरेलल है BC का, EF जो है इस तरह से फिगर बन रहा है, EF देखो और ये ऊपर की ओर गया इस तरह से। ठीक है, और ये देखो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। व्हाट इज दिस? ट्रांसवर्सल लाइन, दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कि वी कैन राइट हेयर EF इज पैरेलल टू BC। also we can say MD is the transversal, MD is the transversal। अब देखो MD अगर ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब लिखा जा सकता है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या हो गया? रीजन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन होगा दिस टू आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो दिस आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ अब देखो सिमिलरली देखो ये देखो, देखा जाए तो यहाँ से देखोगे तो ये AB लाइन जो है वो आपका DM का पैरेलल है। सो वी कैन राइट हियर दैट AB इज पैरेलल टू DM। क्या लिखा जा सकता है कि BA इज पैरेलल टू MD। देखो ये लाइन BA और MD दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जब दोनों एंगल आप दोनों जब लाइंस पैरेलल हैं एंड ऑल्सो वी कैन से दैट BC इज द ट्रांसवर्सल, BC इज द ट्रांसवर्सल। अब देखो BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है और BA और MD पैरेलल है, तब देखो यहाँ पे ये 3 जो होंगे दैट विल इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। सब है ना। रीजन क्या हो गया फिर से? दिस आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, चलो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये क्या कह रहा है कि 3 2 के बराबर है, ये कह रहा है 3 1 के बराबर है, which means we can write angle 1 is equal to angle 2। एंगल 1 यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
तो एंगल वन कौन है, देखो एंगल वन है ए बी सी, सो वी कैन राइट हेयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल टू कौन सा है, डी ई एफ, सो वी कैन राइट हेयर डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट। ठीक है।